तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो बड़ा मेहरबान नेहतरम वाला है। अल्लाह, मैंने शैतानों को 10 साल से बताया कि अरे शैतान हिंदू, अरे शैतान क्रिश्चियन, कुर्चन, तू अल्लाह को पहचानने के लिए पूछ ले मेरा अल्लाह कौन है। मगर शैतान हिंदू गुरूर में था, उसको बात मेरी समझ में नहीं आई और वो गाली दिया मुझे। कुर्चन क्रिश्चियन वो मेरे को बोलता क्या बकवास कर रहा तू। अरे कुर्चन, तू अब पहचान अल्लाह को। क्रिश्चियन कुर्चन पहचान अल्लाह को। अब मैं चैलेंज दे रहा हूं तेरे को। मेरे चैलेंजेस 10 साल से है, जीसस भी सुन रहे। मेरे चैलेंजेस 10 साल से राम भी सुन रहा। कुत्तला बुत्तला तुमको समझ में नहीं आ रही जिंदगी का तरीका, और जिंदगी रहते हुए मरने का तरीका नहीं आ रहा तुमको। अब मैं तुमको एक चैलेंज से बता रहा हूं, सुनो। अमेरिका का फूसी बोल के एक डॉक्टर है यहाँ का मशहूर, वो कोरोना हुए जब से बता रहा कि दुनिया में कम से कम लाखों करोड़ों में मर जाएंगे लोग, और वैसा ही हो रहा। अब वो ये बताया कि ये कोरोना की वबा जाने का नाम नहीं लेगी। अब बता तेरा राम कहाँ है। अरे वो कुत्तला बुत्तला हिंदू भेड़ चंबार यंकटी, पूछ मेरा कौन खुदा है, अब भी तेरे पास टाइम है। अरे वो क्रिश्चियन कुर्चन जीसस बोलने वाले अल्लाह पैदा करा, वो भी माँ के गंदी जगह से, प्राइवेट पार्ट से, और तू उसको जो है खुदा समझा। और जबकि आदम बगैर माँ बाप के है, इनसे भी पाक तो आदम है, क्योंकि ये तो भी गंदी जगह से माँ के मरियम अलैहिस्सलाम की मदद लेके दुनिया में आए। 9 महीने माँ के पेट में रहे। दुनिया कौन चलाया था रे भूखे? अरे दुनिया की दीवानगी के भूखे कौन चलाया था दुनिया? पहचान अल्लाह को। अब तेरे पास टाइम है। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में रह के तेरे को बाइबल नहीं दिया, मैं बताया, समझ में नहीं आ रहा तेरे को। अगर वो दुनिया में आए थे तो पूरी दुनिया में उनकी बात, पूरी दुनिया में एक ही मजहब रहना था, वो क्रिश्चियनिटी। अगर राम वाक़ई खुदा था तो एक ही दुनिया में एक ही मजहब रहना था, वो था हिंदुइज्म। सोच मैं क्या बोल रहा हूं। तेरे पास दिमाग है या गोबर गैस है तेरी जिंदगी? तू पेशाब पी के जी रहा हिंदू, वो भी गाय का। कभी कभी गाय का वो सेक्स भी लेते हिंदू। मैंने देखा कुत्ते का सेक्स भी लेते हुए हिंदू। वो हार्स का कुत्तों का दाल लेके बैठ के देखते हैं, हाथी का दाल लेके। अरे तुम जरा सोचो रे। अल्लाह को पहचानने के लिए मैं बता रहा हूं, तुम्हारे को 10 साल से मैं जो है समझा रहा हूं कि अल्लाह हक है। अब गौर करो मेरी इस बात पे। मैं टेक्नोलॉजी से भी प्रूफ कर सकता हूं अल्लाह हक है। अब मैं बता रहा हूं, सो बात समझो। राम दुनिया में आया और पूरी दुनिया फिर के पूरी दुनिया के हिंदुइज्म का पैगाम नहीं दिया, मैसेज नहीं दिया। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? या फिर बोलूं 50,000 खुदा है तुम्हारे बोले। अब इंडिया में 50,000 तो तुम्हारे इंसान मर गए। अब भी नहीं समझ में आई? जाओ जहन्नुम में जाओ, जलो मरो। यहां भी जलोगे वहां भी जलोगे, और यहाँ की जिंदगी तो खत्म हो गई बोल के बता दिया। यहाँ का बहुत बड़ा डॉक्टर है जो डोनाल्ड ट्रंप के जो है साथ आता, हर वक्त अपने बयान देता, उन्हें बताया कि अब ये कोरोना जाने वाला नहीं है। यहाँ पर स्कूल्स भी खुल गए, लोगों को 200-250 पॉजिटिव भी आ गया, बच्चों को और टीचर्स को, स्टाफ को स्कूल के। 165,000 के करीब ये जो है मर गए। 165,000 के करीब मर गए। अमेरिका के अंदर ये क्रिश्चियनिटी है। ब्राजील में 100,000 मर गए। 1,65,000 और 1,02,65,000 पूरे क्रिश्चियन कुर्चन मर गए। यूरोप के अंदर 2 लाख कुर्चन मर गए। 5 लाख तो खाली कुर्चन मरा क्रिश्चियन। कहे रे ईसा अलैहिस्सलाम बचाने वाला तेरे को? मरता क्या रे? मौत देखेगा, फिर उसके बाद में अल्लाह को नहीं पहचान सकेगा। मरने से पहले पूछ मेरा अल्लाह कौन है। मरने से पूछ पहले कि मेरे को कुरान पढ़ना है क्या। मरने से पूछ पहले
कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह, मूसा अलैहिस्सलाम की तरह और दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह, ईसा अलैहिस्सलाम की तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए क्या? पूछ पूछ के दुनिया में जी, वरना की कीड़े मकोड़े की तरह मर रहा तू। क्रिश्चियन, हिंदू, तू भी पूछ। मेरे 1000 खुदा आए थे, अब क्यों नहीं आ रहा? पूछ 5 महीने से क्यों राज नहीं मिल रहा गोली का? अरे तुम शैतान, खाली दीवानगी में इतना सा इंडिया ले लेके, इतना सा यूरोप ले लेके तुम पूरी दुनिया को समझ रहे कि क्रिश्चियनिटी यूरोप में रहने से जीसस खुदा है, हिंदुइज्म इंडिया में रहने से खुदा है। सोचो, एक कंप्यूटर बनाने वाला पूरी दुनिया को दिया, अगर एक इंसान को खुदा आके देता मजहब। गौर करो इस बात पे, मेरे पास अल्फाज है तुम्हारे को समझाने के। अगर नहीं समझ में आता, फी नारे जहन्नुम जाओ, अल्लाह के जो दोज़ख में जाओ, इल्लीन, सिज्जिलीन, सुत्तमा, दुनिया के नामात दे दिया अल्लाह ताला। जहन्नुम के अंदर जो अजाबात है, कोई किताब नहीं बताई ऐसे अजाबात जो अल्लाह ताला हेल में, नर्क में तुमको जो है डाल के जलाएगा, सजा देगा। मौत से भी बदतर की जिंदगी वहां की होगी। और तुमको ये हिंदू नहीं समझ में आया, क्रिश्चियन को भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कुरान नहीं पढ़ना चाहते तुम। कुरान बाद में आई, चैलेंज कर रही, तुम जहन्नुम में जाओगे बोल के। कुरान बाद में आई, बाइबल गलत है बोल के बता रही। कुरान बाद में आई, ये पेगन्स का मजहब सही नहीं है, हिंदुओं का, पुतलों का, ये बुत परस्ती का मजहब सही नहीं है। कुरान सामने आके बता रही कि तुम जाओगे जहन्नुम में, और तुम्हारा खुदा कहाँ है रे, हिंदू का, क्रिश्चियन। गौर करो, एक इंसान कंप्यूटर बना के पूरी दुनिया में दिया, उसके ऊपर अब जूम करके 100 जो है इंटरव्यू हो, 100 कॉन्फ्रेंस हो, 100 लोग गेट टुगेदर होके बात करते, बिजनेस की बात करते, कॉन्फ्रेंसों में बात करते, जो है आज के मसाइल पे, बिजनेस पे, हर चीज पे डेवलप करने के, हर चीज जो है ऑनलाइन, हर चीज जो है जॉब्स, हर चीज जो है लोगों के रिज्यूमे तक जा रहे, हर चीज जो है ट्रेनिंगें ले रहे हैं। ये कंप्यूटर पूरी दुनिया को चारों तरफ से मदद दे रहा, एक इंसान बना के दिया। खुदा अगर से एक मजहब देता तो वो दुनिया में आया होता तो पूरों को एक ही मजहब देता, वो था क्रिश्चियन का कुर्चन, जो अल्लाह ताला पैदा करे बोल के चैलेंज कर रहे, और ईसा अलैहिस्सलाम सुन रहे। तू अपने आप को बड़ा समझ रहा है, तोप समझ रहा रे। मर, 5 लाख तो तू मरा क्रिश्चियन, अरे तू 50,000 मरा, अभी मरेगा। तेरी तो इकोनॉमी तो पहले से मर गई। तू जो है वहां पे अमेजॉन के आदमी को आने भी नहीं दिया, उन्हें तो भी थोड़ी इकोनॉमी बचाना चाह रहा था, कुछ किए, मगर तुमको वो भी नहीं चाहिए था। तुम लोग शैतान है, दुनिया के सबसे बदतरीन मजहब शैतानी बुत परस्ती का। आदमी को देखा तो शैतान याद आए, वैसे पुजारी, वैसे पूजा, वैसे जो है पंडित है, वैसे तुम्हारी मंदिरें, वैसे खंडर हो गई पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में जाके देखो, बुत परस्ती की वजह से बुद्ध मजहब और तुम्हारा मजहब पूरे खंडर हो गए। चेक करो, पूरी दुनिया में नहीं है, एशिया तक ही है, तुम पूरे यूरोप में नहीं है क्रिश्चियनिटी। यहां पर 50 ग्रुप है इनके। गौर करो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं इंसानियत के नाते। मुसलमान, अगर तू मुझे गाली देता है तो तुझे मैं समझाता हूं, सुन, मेरा अल्लाह को ने पूछ, ये नाजुक वक्त में तू भी मर सकता, मर रही, हर जगह मर रहे, मुसलमान भी मर रहा। मेरा अल्लाह कौन है? क्या अल्लाह में कुरान पढ़ना है? तौबा कर, अल्लाह मैं तौबा करके तेरे को जो है राजी करूंगा, मैं सर खम कर दूंगा तेरे सामने, सजदे में गिर जाऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, रोऊंगा, पलाऊंगा, मैं अपनी जन्नत के लिए तुझे जो है मनवाऊंगा। मुसलमान पूछ, फिर पूछ कुरान पढ़ना क्या, फिर पूछ हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलना क्या। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इतने बड़े हैं, तुम जमातों की वजह से मर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह और अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिसके अंदर है उसके पास ईमान है। तू शिया, तू बोहरा, तू खोजा बोल के बह गया। समझ मेरी बात को, अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे तो ईमान मुकम्मल है। पूछ ले मेरा अल्लाह कौन है, पूछ ले मुझे क्या कुरान पढ़नी है, पूछ ले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है क्या। सबकी मोहब्बतों को जेब में रख, क्योंकि तेरा जेब खाली है। और ये 2 मोहब्बतें रख, तेरी तराजू बैलेंस जो होता है वो भारी है। अल्लाह को पहचानने के लिए इस आसान तरीका मैं तुमको दुनिया में बता रहा हूं,
अब ये कोरोना तुम्हारे को ले डूबा, इसके बाद तो क़यामत ही है, ये निशानी है, ये ट्रेलर है। अगर तुमको मेरी बातों से थोड़ा भी इत्तेफाक नहीं है तो जाओ जहन्नुम में, लूजर्स। अल्लाह करे कि मेरा मुसलमान पूछे मेरा अल्लाह कौन है, अल्लाह करे मेरा मुसलमान पूछे मुझे कुरान पढ़नी है क्या, अल्लाह करे मेरा मुसलमान पूछे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तुमको बता रहा हूँ आसान तरीके से कि पूरी दुनिया के अंदर एक मजहब होता, अगर से इंसान के रूप में खुदा आया होता, चाहे वो हिंदू का हो या चाहे क्रिश्चियन का हो या किसी और का हो, पूरी दुनिया में एक ही मजहब दे के जाता। वो खुदरत रखने वाला था, वो खुदा है, वो नहीं दे सका है। हर जगह हजारों 10 टॉप रिलीजन है और छोटे छोटे रिलीजन 50,000 है दुनिया में। तुमको नहीं समझ में आएगी बात, क्योंकि सर्वे नहीं करते तुम। मैं वो हकीकत दे रहा हूँ दुनिया की, एक कंप्यूटर दे के पूरी दुनिया को कम्युनिकेशन, पूरी दुनिया को जो है मैसेज, पूरी दुनिया को बिजनेस बेनिफिट, पूरी दुनिया को जो है रोजगार का रास्ता खोल दिया एक इंसान बना के। अब आने वाला वक्त तो यहाँ के दुनिया के लोग साइंटिस्टों के जैसे टेक्नोलॉजी जानने वाले बोल रहे हैं, इससे भी जबरदस्त टेक्नोलॉजी आने वाली है दुनिया में। तुम कुरान को नहीं समझ सकोगे। सूरे हदीद 57 चैप्टर सिर्फ कुरान में है, इस वास्ते ये दरमियान में रखा। क़यामत से पहले टेक्नोलॉजी का इमर्ज उभरना ये साबित कर रहा कि कोई इंसान खुदा के तौर पे नहीं आया, वरना पूरी दुनिया में एक ही मजहब होता। वो इंसान अगर से वाकई खुदरत रखता खुदा की, तो वो एक ही मजहब दे के पूरी दुनिया को मैसेज दे के जाता। पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं मालूम मजहब क्या है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है। अल्लाहू अकबर।